होते ऐसे प्लान के साथ। आप खुद दिल पे हाथ रख के पूछिए, कोई कंपनी आई, कोई सिस्टम आया? और अगर वो कोई सिस्टम ऐसा नहीं है तो तीसरी बात हम एक और बात बोलते हैं, अभी तो करने का काम करने का, सिस्टम चलाने का टाइम शुरू हुआ है, अब तक तो स्ट्रगल था साहब। तो भाई बड़ा सिंपल है कि परीक्षाएं होती हैं, मासिक परीक्षा होती है, त्रैमासिक होती है, छठमासिक होती है और वार्षिक होती है। तो वार्षिक परीक्षा दिए बिना आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है? तो परीक्षाएं तो आएंगी, उनको देना भी है और हम इसलिए तैयार बैठे। लेकिन दो तीन चीजें इनको समझ लीजिए। सबसे पहली चीज, एक कंपनी आज आपके साथ हमेशा, कंपनी का मैनेजमेंट कंधे से कंधा लगा के खड़ा हुआ है। दूसरी चीज, हम कंपनी के जो भी चैलेंजेस आए उनको रिकवर कर चुके हैं, लेकिन इसकी वजह से थोड़ा सा ऑपरेशनल फ्लॉ हुआ है, क्योंकि हम सेम टाइम पे इस तरह की रूमर्स आना, सेम टाइम पे कंपनी का इंटरनेशनल एक्सपेंशन करना और सेम टाइम पे सॉफ्टवेयर अपडेट करना। इंटरनेशनल एक्सपेंस जो है, जो कर रहे थे हम, दूसरे कंट्रीज में स्टार्ट कर रहे थे। हालांकि मैं आपको बता दूं, मैंने वहां पे उसको स्लो तो कर दिया लेकिन रोका नहीं है। और वो जारी है, लेकिन हाँ, उधर से फोकस हटा के हमने पूरा अपने देश, अपने भारत, अपनी मातृभूमि की तरफ किया है कि पहले यहाँ कर लेते हैं, उसके बाद कहीं और करेंगे। इसलिए आपको कोई अपडेट अभी नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमें अपने देश पे पहले फोकस करना है। तो देखिए, यहाँ पर एक चैलेंज आया कि भाई एकदम से जब सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा था, तो सॉफ्टवेयर में देखिए चलती गाड़ी में रिपेयरिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, कभी कभी डिस्टरबेंस होता है, कभी कभी गाड़ी खड़ी भी करनी पड़ जाती। तो वो हमने किया, लेकिन उस करने में बहुत से पे आउट होल्ड हो गए, पेंडिंग हो गए। अब पे आउट पेंडिंग हो गए तो उसको क्या करा जाए? सिंपल तरीका ये है कि देखिए, कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजमेंट को और ऑपरेशनल मैनेजमेंट को हैंडल नहीं करेंगे, अगर उसको साथ नहीं रखेंगे, तो फिर वही बात है, फिर तो वो वाली कहानी हो गई कि हमारी गाड़ी है, हम अपनी गाड़ी में बैठे हैं, कोई बम्पर ले गया, कोई जो है छत ले गया, और कोई जो है उसके टायर निकाल के ले गया। ऐसे तो गाड़ी बचेगी नहीं। तो इसके लिए सिंपल है कि बहुत संयम के साथ काम करना होता है, और हमने संयम को समझते हुए सबसे पहले हमने एक ही बात समझी कि भाई पुराने पे आउट्स को देने में लगेंगे तो नए पे आउट्स डिले होंगे, और ये रेगुलर इसको संभालना। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम संभाल नहीं रहे, संभालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये 1-2 रुपए 10-100 रुपए की बात नहीं है। और चैलेंज बहुत बड़ा क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन में कंपनी को और कंपनी के मैनेजमेंट को काम ज्यादा करना पड़ता है। वही जो काम एक आदमी 8 घंटे में कर रहा होता है, सोचो उसी आदमी पे 16 घंटे का बर्डन पड़ जाए तो क्या होगा। तो वही चीज है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप लोगों को नहीं बढ़ा सकते। कुछ लोग कहते हैं आपने स्टाफ क्यों नहीं बढ़ाया, तो मैं बताता हूं कि आपने कहीं भी छोटा मोटा काम करते होंगे, कोई ना कोई बिजनेस करते होंगे, उसमें आपने कितने, आपके गले पे कितने लोग बैठते हैं, क्योंकि जो फाइनेंस होता है उसकी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और उस सिक्योरिटी में आप उन्हीं लोगों को शामिल कर सकते हैं जिन पर आप पूरा भरोसा करते हैं, क्योंकि यही आपकी मुझे दी हुई जिम्मेदारी है। उसी जिम्मेदारी के तहत आप मुझे यहाँ जूम पर देखने पर खुश हो रहे हैं। तो वही चीज है कि हमने वहां पे आउट्स को वॉलेट दिया, और वॉलेट देने के बाद हमने कहा इसको स्ट्रीमलाइन करते हैं। आपने देखा होगा कि देखिए, नया पे आउट बनाए 16 तारीख से, 16 मई से हमने प्लान को अपडेट किया, और अपडेट करने के बाद 22 मई को हम बिलिंग सिस्टम लेके आए, क्योंकि जो डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स हैं और रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। और वो उसका ही कारण था कि हमने उसमें बिलिंग सिस्टम को रियल टाइम किया, क्योंकि होता क्या था कि लोग जो है वो ज्वाइनिंग तो लगा लेते थे लेकिन प्रोडक्ट नहीं लेते थे, जो एक गलत चीज है। उसको सिस्टमेटिक करने के लिए थोड़ा मुश्किल काम था बिलिंग का, वो हमने इसमें इंक्लूड किया है। और जब इंक्लूड किया तो उससे क्या नुकसान हुआ कि बहुत ज्यादा लोगों ने गलत बिलिंग कर दी। हमने वहां बोनांजा बिलिंग दी, नॉर्मल बिलिंग दी। आप समझते होंगे, आप तो खूब समझ गए होंगे पिछले 15-20 दिन में। शुरू में नहीं समझ में आया लोगों के, इवन अभी भी दिन के 15 से 20 बिल अभी भी आ रहे हैं, जबकि स्ट्रीमलाइन हो गए, लेकिन 15 से 20 बिल अभी भी आ रहे हैं जो कि गलत होते हैं, और उनको हमें रियल टाइम सही करना होता है, या नेक्स्ट डे तक वो आ पाते हैं तो सही करना होता है कि भाई हम बोनांजा बिलिंग की जगह नॉर्मल बिलिंग कर दें। अब आप एज यूजल के देखिए, टीम है, काम कर रहे हैं, आप मार्केट में मेहनत करते हैं, और आपकी अगर कोई टीम नाराज हो तो वो भी तो दिक्कत है। अब इन सब चीजों को समझते हुए हम काम कर रहे हैं। और उसमें जब हमने देखा, अभी देखा होगा आपने, स्पॉन्सर जो सपोर्ट इंसेंटिव है वो कुछ गलत कैलकुलेट हो रहा था।
yes, और यही रीजन रहा कि 31st का पे आउट हम रिलीज करते करते रुक गए। रिलीज किया थोड़ा सा, लेकिन रिलीज करते करते रुक गए क्योंकि उस पे आउट में बहुत सी गड़बड़ियां देखी गई। अब देखिए वही चीज है कि अगर वो गड़बड़ियां हैं तो उनको सही करना है या गलत ही पे आउट दे देना है लोगों, उनको तो सही करना पड़ेगा। उसको स्ट्रीमलाइन करने में फिर टाइम लगा, जैसे तैसे उसको स्ट्रीमलाइन अब कर पाए हैं। लेकिन अब चलिए ठीक है, 99% चीजें अब सेट हो गई। पहले लीगल इश्यूज जो कि लीगल नहीं थे, एक्चुअल में रूमर्स थे, उनको हैंडल करना, हालांकि कहीं ना कहीं उन रूमर्स के पीछे धमकियां थी पीछे, और उन धमकियों को सही करना। उसके बाद उन धमकियों से कंपनी को निकाल, क्योंकि इतनी तो ताकत है अपने अंदर जो आपने देखी कि उन धमकियों का असर नहीं पड़ा सिस्टम पे, वरना तो बहुत से लोग गठरी लेके गायब हो जाते हैं ऐसे टाइम। बिल्कुल। तो कंपनी आपके साथ खड़ी रही, यही बहुत बड़ी बात है सर। सब कंपनी को, मतलब कंपनी की पीठ थपथपाना चाहिए कि कंपनी ऐसी अवस्था में साथ खड़ी रही, उसने हिम्मत नहीं तोड़ी। कंपनी कौन? आपके डायरेक्टर्स, आपके लीडर्स। मैं खाली ये नहीं कहूंगा कि लीडर्स, इससे संगठित लीडरशिप मैंने कहीं नहीं देखी है जो आज मुझे देखने को मिल रही है। देखिए अच्छे दिन में सब लोग साथ होते हैं, बुरे दिन बताते हैं कि आपके साथ कौन है, आपके अगेंस्ट कौन है। तो जो मुझे देखने को मिल रहा है, मैं देखिए दिन भर में आपको बहुत क्लियर बताऊं, मैंने अपने मोबाइल पे चेक किया, 1440 मिनट होते हैं एक दिन में। और टॉप लीडरशिप से मेरी डायरेक्ट बात होती है, वो खुद बताएगी मैं कितना क्लियर बोल रहा हूं। सर 1440 मिनट में अगर आप 1000 मिनट सिर्फ फोन पे बात करें तो आप समझ सकते होंगे कि वो इंसान और वो सिस्टम कितना लॉयल है आपके लिए। क्योंकि यहां देखिए होता क्या है, आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका नंबर मेरे पास सेव नहीं है, और लेकिन वो मैसेज देते हैं। इसी इसी जूम में बहुत से लोग हैं, मैं हर एक को पहचानता हूं, मैं हर एक को जानता हूं। आप ये मत समझिए, इस कंपनी की सबसे बड़ी पावर अगर कोई है तो वो मेरा ब्रेन ही है और कुछ नहीं है। और ये कंप्यूटर से भी तेज चलता है भाई साहब। मैं हर व्यक्ति को इंडिविजुअली जानता हूं। अगर आप ये नहीं जानते होंगे, आप मुझे अपना परिचय देते मुझे पहले से होता है, क्योंकि मैं अपने आप में डेटाबेस तो अपने दिमाग में रखने वाला आदमी हूँ। नाम से जानता हूँ लोगों को, लेकिन उनको जानता हूँ जो काम कर रहे हैं। जो काम नहीं कर रहे उनको मुझे जान के लेना देना क्या। मैं तो अपनी अपनी सेना को जानूंगा ना, जो सेना मेरे साथ खड़ी है। तो ऐसे सैनिकों को, चाहे वो आपके रजत बत्रा साहब हों, चाहे आपके, मतलब कुल मिला के हर आदमी का रिकॉग्निशन, इंट्रोडक्शन आपके सीएमडी को है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये तो आपकी टीम है सर, ऐसी तो 10 टीमें हैं, मैं हर टीम को जानता हूं। तो ये जो चीज है, ये जो पावर है कनेक्टिविटी की, वो आपकी कंपनी की सबसे बड़ी ताकत है कि आपकी लीडरशिप मुझसे शुरू होती है और नीचे के कार अचीवर, सियास कार अचीवर लोगों तक बहुत बॉन्डेड कनेक्टिविटी है ये। और यही रीजन है कि आपकी लीडरशिप बिंदास खड़ी हुई है साथ में। किसी कंपनी का 15 दिन पे आउट डिले हो, पिछले 1 महीने का पे आउट वॉलेट में हो, उस कंपनी का को लेकर दुनिया की र्यूमर उड़ी हो, और उसकी जूम में 100 लोग खड़े हो तन के, कौन सी कंपनी है सर? यहाँ तो हिम्मतें टूट जाती है। मैं आपकी हिम्मत को सलाम करता हूँ सर। 300 लोग यूट्यूब पे भी लाइव हैं। जी जी बिल्कुल, 100%। यही पावर है आपकी कंपनी की सर। आपने कंपनी का 4था वर्षगांठ बनाया, मतलब काबिले तारीफ है। मतलब ये तो मुझे, मैंने किसी को बताया तो वो कहता है भाई साहब आपकी कंपनी का नाम तो गिनीज बुक में होना चाहिए। मैंने कहा 4,500 कार बांटी है हमने भाई साहब। बोले कंपनी क्यों नहीं खोल ली थी? मैंने खोलेंगे पक्का, लिख लो आज कागज पे पेन से, कार की कंपनी भी खोलेंगे, ये वादा है। सही बात। और जिसको पेट में दर्द हो वो बैटरी हमें सप्लाई करना शुरू कर दे, हम तो उसको भी साथ देने को तैयार। बेकार में क्यों एमएलएम कंपनी चला रहे हो यार? मतलब ये छुटकू सी एमएलएम कंपनी बना के आप हमारी टांग खींच रहे हो यार। बैटरी सप्लाई में लग जाओ, इससे ज्यादा कमा लोगे। तो देखिए सिंपल है। अब अभी इस जूम में, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे होंगे मोटिवेशन तो दुनिया देती है, प्रैक्टिकल बात की जाए। कि प्रैक्टिकल बात यह है कि कंपनी आपकी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। हाँ हल्का सा झटका लगा है, स्पीड ब्रेकर नहीं होंगे रोड पे, तो रोड पे चलने में मजा कहाँ आएगा हिंदुस्तान जैसी जगह में। तो ब्रेकर क्रॉस हो चुका है। एक सबसे अच्छी न्यूज आपको दे रहा हूं, देखिए कंपनी के पे आउट सिस्टम स्ट्रीमलाइन होने में समय लगा है, क्योंकि बहुत बड़ा डेटाबेस है। आप समझिए इसके माइग्रेशन में 6-6 दिन लग जाते हैं कभी कभी हमें।
एक बार फिर से डेटा खराब होता है, फिर दोबारा माइग्रेट करते हैं, फिर वेबसाइट 2 घंटे के लिए बंद होती है, फिर प्रॉब्लम आ रही होती है आपको। आप समझ रहे होते होंगे शायद इस बात को, जो टेक्निकल लोग हैं तो पक्का समझ रहे होते होंगे। लेकिन हम काम कर रहे हैं, हम रुके नहीं है, आप भी रुके नहीं है, ये स्वागत की बात है। और जो रुक गए हैं उनको एक बार फिर प्रेरित करने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो रुक गए हैं तो पक्का वो पीछे छूट जाने वाले हैं। ये कंपनी नहीं रुकने वाली, इस बात का वादा है। तो यहां पर फ्रेंड्स, अब जो 22 तारीख आज 9 बजे क्लोजिंग हो गई है। सबसे पहले तो आज की क्लोजिंग में हमने एक बहुत बड़ी चीज अचीव की है। क्लोजिंग बड़ी हो या छोटी हो, वो जरूर कम हुई है, लेकिन इतनी कम नहीं हुई है कि आप मायूस हो जाएं। आज भी आपकी कंपनी ने 3.5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है सर। तो जो कंपनी 3.5 करोड़ रुपए का बिजनेस कर, ठीक है उसमें वॉलेट यूज हुआ है 2 करोड़ रुपए का, लेकिन वॉलेट भी तो पैसा है, जिम्मेदारी तो उसकी भी है। तो इसलिए ये कोई हल्का फुल्का सिस्टम नहीं है। जो कंपनी ऐसी अवस्था में 100 करोड़ रुपए महीना का बिजनेस करने की ताकत रखती है सर, उसे नकारा नहीं जा सकता। ठीक है सर। अब बात आती है कि जो चुनौतियां हैं उन्हें दूर कैसे किया जाएगा, क्योंकि चुनौतियां तो हैं। अगर नहीं होती तो आप प्रैक्टिकली आप तो और 3 गुना बिजनेस कर रहे होते। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज कि आपका आज रात को 9 बजे जो क्लोजिंग लगी है, इसका पे आउट, इस कंपनी का जो वादा और दावा रहा है आज से 1 साल पहले तक, ये वादा होता था कि कंपनी का पे आउट कभी 1 घंटे डिले नहीं हुआ। मैं उस चीज को दोबारा से स्थापित कर रहा हूं, इसमें मुझे आपसे सहयोग चाहिए। कंपनी का पे आउट आपको 23 तारीख की रात को, यानी कि 24 तारीख की सुबह को आपके अकाउंट में दिखेगा, जो आपका मैचिंग का पे आउट है। क्लियर? मतलब इसके लिए ही हमने हल्का सा पॉज लिया है। कुछ लोग घबराए, कुछ लोग डरे कि पता नहीं क्या कर रही है कंपनी, रेंटल भी कम निकल रहा है, उतना नहीं निकल रहा है जितना निकलना चाहिए। तो 100% उन सब चीजों को मैनेज करते हुए हमने सबसे पहले प्रायोरिटी दी है कि भाई राजधानी को फरक्का से आगे निकलना चाहिए। तो राजधानी को हमने आगे निकाला है। लोग फरक्का के चक्कर में बड़ा इतना पैनिक करते हैं, इतना कान खुजाते हैं मेरा, भाई साहब रेंटल दे दो। मैं कहता हूँ रेंटल से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैचिंग है। कभी कभी उनकी बात माननी पड़ती है तो रेंटल भी निकालते हैं, और रेगुलर जा रहा है, डेली का मैंने शेड्यूल बना रखा है, डेली जाता है। लेकिन अब हम आपके मैचिंग पे आउट को एकदम स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से कहानी बिगड़ी थी और यहीं से कहानी सही होगी। अब 24 तारीख की मॉर्निंग तक आपके अकाउंट में हिट हो जाएगा पैसा रेंटल का। अब जो बैलेंस रह गया, क्योंकि अभी 2 क्लोजिंग का बहुत सा पे आउट बैलेंस है। अब इस बैलेंस पे आउट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये पे आउट गलत बने थे, तो इसको मैनुअली एक एक पे आउट चेक करना पड़ रहा है। और यही रीजन था कि इतने दिन डिले होता रहा। और टाइम देखिए, समय को, घड़ी को आप और मैं नहीं रोक सकते, अभी भी चल रही है वो। तो इसको हमने धीरे धीरे, क्या हम प्लानिंग कर रहे हैं कि इसको आपको हम देंगे। अब किसी को ज्यादा और किसी को कम ना चला जाए, तो हमने इसके 4-5 भाग कर दिए हैं। तो हर क्लोजिंग में हम जो भी होल्ड हो गया है, पेंडिंग हो गया है आपका पे आउट, हर क्लोजिंग में उसको 20% जोड़कर, ये इस महीने के जो अगला मंथ है, यानी कि 4 क्लोजिंग है, सीधी सीधी भाषा में समझिए, कंफ्यूजन हो जाए, अगली 4 क्लोजिंग में आपका जो भी पे आउट बनेगा वो एकदम शार्प टाइम पे आएगा, विद इन 2 डेज ऑफ क्लोजिंग। बल्कि मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट डे ऑफ क्लोजिंग, लेकिन नेक्स्ट डे में क्योंकि वो वॉलेट का सिस्टम लगाया हुआ है ना, तो वो पॉसिबल नहीं है, तो वो विद इन 2 डेज ही होगा। तो जैसे अभी 24 तारीख को आएगा, और उसके बाद जो भी पेंडेंसी है आपकी, वो 4 क्लोजिंग में फिनिश होगी। ये तो रहा आपका मैचिंग पे आउट, और अब स्ट्रीमलाइन आपका मैचिंग का पे आउट हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है आपके जो भी स्टोर्स हैं, हम प्रायोरिटी पर नए स्टोर को लेकर आ रहे हैं। जितने भी ऐसे स्टोर हैं जो स्टोरों का फंड आ गया है और वो खुल नहीं पाए, इमीडिएटली आप देखेंगे कि 28-27 तारीख से इस पे बहुत स्पीड से वर्किंग शुरू हो जाएगी। और हम 15 जुलाई का टारगेट सेट कर रहे हैं। देखिए, वंस अगेन मैं इसको बोलूं, 15 जुलाई का टारगेट सेट कर रहे हैं। इसमें अकेला नहीं हूं, आप भी हैं और मैं भी हूं, सहयोग चाहिए। 15 जुलाई तक हमारे पास एक भी पेंडिंग स्टोर नहीं रहे, और 30 जून के बाद हम किसी भी तरह से ई स्टोर की पेमेंट नहीं लेंगे। हम नए स्टोर लेंगे ही नहीं। किसी को वंडर लाइट लेना है, वंडर स्टाइल लेना है, टीजर लेना है, वेदा मार्ट लेना, सब लो,
ई स्टोर जब तक मैं पूरे प्रॉपर स्ट्रीमलाइन नहीं कर दूंगा, मैं एक भी स्टोर की पेमेंट नहीं लेने वाला। जिनका पेमेंट आ गया है उसको रिकवर करेंगे, उसको लेकर नए स्टोर खोलेंगे। अब जो पुराने स्टोर हैं उनको लेके कुछ स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है, जिसको मैं आपको 24 को अनाउंस करने जा रहा हूं। क्योंकि पुराने बहुत से ऐसे स्टोर, सारे नहीं है लेकिन बहुत से ऐसे स्टोर हैं जिनकी इन्वेंट्री की हालत बहुत दयनीय है। और दयनीय होने के पीछे कुछ कारण निकाले हैं हमने। ऐसा नहीं है कि सारी कमी स्टाफ की है, सारी कमी मैनेजमेंट की है, कुछ कमी मार्केट के लोगों की भी है। उसको लेकर हमने 3 सूत्रों का एक प्रोग्राम बनाया है। स्टाफ को लेकर कुछ अच्छा प्रोग्राम बनाया है कि हम स्टाफ की सैलरीज को प्लान करेंगे और इन्वेस्टर के साथ एसोसिएट करेंगे और इंसेंटिव बेस्ड प्रोग्राम बनाएंगे। वॉलेट को लेकर भी कुछ स्ट्रेटेजी है, क्योंकि वॉलेट का मिसयूज बहुत होता है आपकी कंपनी में, जो रिपर्चेज वॉलेट है। उस वॉलेट को लेकर कुछ स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है। क्योंकि देखिए ओवरऑल पूरी चीजों में समझ में जो आई, और बहुत बड़ी करीब 50-60 लोगों की डिस्कशन है, जिसमें आपके हुड्डा साहब, अनुज जी और आपकी सैनी जी शामिल हैं। तो हम सब लोगों ने, जो टॉप की जो टीमें हैं, उन सब ने मिलकर कुछ स्ट्रेटजी बनाई है। तो ये 12 पॉइंट प्रोग्राम मेरे पास तैयार हुआ है। ये मैं आपको दिखा दूं, अगर आपको दिख रहा हो, ये 12 पॉइंट प्रोग्राम है, ये मैंने तैयार किया है। और इस 12 पॉइंट प्रोग्राम पे वर्किंग शुरू हो जाएगी 25 तारीख को। ये अपने आप आपकी कंपनी का काया पलट करने वाला है पूरी तरीके से। आपकी कंपनी, अब आप तैयार हो जाइए। आपकी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के हिंदुस्तान के अंदर राज्य करने वाली है, राज, जिस लेवल पे हम तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि रुकना हमने नहीं सीखा। हाँ, कपड़े मैले हो जाते हैं, थोड़े से अपडेट करने पड़ते हैं ना, धुलवाना पड़ता है उनको, बस उतनी सी बात है, और कुछ भी नहीं। तो देखिए 4 पॉइंट पे मैं इसको ले रहा हूं। सबसे पहले पे आउट की स्ट्रीमिंग करने का कुछ डिसीजंस हैं, जिनको लेके कुछ मैंने स्ट्रेटजीज बनाई हैं। स्टोर की अवस्था सुधारनी है, फ्रेंचाइजी के पेमेंट्स को फोकस करना है। आपकी जो रेंटल इनकम है वो चौथे नंबर, सबसे प्रायोरिटी पे मैं लेता हूं आपके मैचिंग पे आउट को। सेकंड प्रायोरिटी पे ले रहा हूं मैं फ्रेंचाइजी की पेमेंट्स को। थर्ड प्रायोरिटी पे मैं ले रहा हूं सुपर स्टोर्स की कंडीशंस को। फोर्थ प्रायोरिटी पे मैं ले रहा हूं बोर्ड रेंटल को। और इन 4 प्रायोरिटीज पे आपका पूरा बिजनेस पॉलिश होकर दोबारा से तैयार हो जाने वाला है। इसकी पूरी प्रोसेसिंग होने में 30 जून का समय लगेगा। इसको पूरा स्ट्रीमलाइन होने में पूरा जुलाई निकलेगा, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं। और फंड्स के जितने भी चैलेंजेस हैं वो सब फिनिश्ड हैं। क्योंकि मैं आपको एक बहुत बड़ी न्यूज दे चुका हूं, आई थिंक आपको पता चला होगा। अगर नहीं पता चला है तो आपको शायद जानकारी मिल जाए कि एक बड़ा बिजनेस ग्रुप आपके ई स्टोर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी है। और कंपनी की वहां पर 1500 करोड़ रुपए की डील हो रही है इन्वेस्टमेंट की। ग्रेट। जो इन्वेस्टमेंट 3 पार्ट्स में कंपनी में आएगा, 500-500 करोड़ प्रति माह। और उसके बाद तो फिर आप देखिएगा क्या होने वाला है। तो बहुत अच्छी सी चीजें हो रही हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम, जब तक हमें खाना नहीं मिलता तब तक हम बड़े भूखे होते हैं, लेकिन खाने की तैयारी में हाथ पैर तो धोते हैं ना, या खाली बैठ जाते हैं, है ना। तो काम जारी रखिए, बिजनेस जारी रखिए। आपको ये सब चीजें जो मैं बोल रहा हूं ये समय से दिखना शुरू हो जाएंगे। रेंटल पेमेंट्स को लेकर भी आपका रेगुलर रेंटल पेमेंट जा रहा है, वो ऐसे ही जाता रहेगा जैसे जा रहा है। हाँ, सबसे पहले प्रायोरिटी हम जो दे रहे हैं वो मैचिंग को दे रहे हैं, क्योंकि मेहनत जिसकी है, पसीना जिसका है, उसको पैसा पहले मिलना चाहिए। आप सब लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आपकी कंपनी, हाँ कुछ दिन क्राइसिस में आई थी, कुछ दिन फाइनेंशियल इशू भी आए थे, मैं आपको क्लियर बोलूं, लेकिन आज की तारीख में आपकी कंपनी ने अपने सेकंड रिसोर्सेज से, अपनी एसेट से उन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को भी रिजॉल्व करने के लिए काम किया है। तो बिल्कुल आप सिर्फ एक चीज ध्यान रखिए, ये व्यापार, देखिए 4 साल से बना हुआ ये सिस्टम है, ये घर, ये मकान 4 साल से बना है। ये टूट जाएगा और आप दूसरी जगह नया मकान बनाएंगे ना, फिर आपको 2 साल लग जाने वाली है। मुझे भी जाने कितना टाइम लगेगा, लेकिन इसी को अगर सुधार लिया और संवार लिया तो जीवन में आप जितना, अभी आप अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा, अपना बैंक स्टेटमेंट निकालिएगा और वैदिक आय की ओर से आपने जितना पैसा कमाया है, इस बात का एश्योरेंस देता हूं 6 महीने में इसमें 10 का गुणा कर लीजिएगा। यस, 100% सर। ये आप
मतलब ओपन बात कह रहा हूं मैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लड़ना का तो मौसम बन ही गया, वरना तो जिस लेवल पे मार्च में हम पहुंच गए थे ना, तो 2 महीने आज तो आप हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड में छा चुके होते। और अभी तो बहुत सी चीजें अभी करना बाकी है, जिस लेवल पे हम जा रहे हैं बहुत सी चीजें अभी करना बाकी है। मैं एक ही चीज जानता हूं साहब, कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए, हम काम के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। जब मैं नहीं थकता तो आप कैसे थक जाएंगे यार? बिल्कुल। जब मैं नहीं सोता तो आप कैसे सो जाएंगे? आप से बहुत से लोगों ने शायद जानते हो, मैं 18 घंटे वर्कर हूँ 24 घंटे में। यस सर। मैंने अपनी 3 घंटे और बढ़ा दिए अपने जीवन के। अब मैं सैल्यूट है 21 घंटे सर। काम करता हूँ। किस लिए काम करता हूँ? मेरा कोई दूसरा व्यापार नहीं है साहब। जो भी है ले दे के वो आपका ही बिजनेस है। वो सीएमडी एमडीज की मैं बात नहीं कर रहा, जो 10 कंपनियां और खोल लेते हैं और 4 जो है एक इंस्टीट्यूट खरीद लेते हैं, एक जगह जो है किसी दूसरे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर, जो भी किया है एक पैसा भी इस कंपनी का लगा है तो आपके लिए वंडर राइड बनाने में लगा है, आपके लिए जय भारत मॉल बनाने में लगा है, आपके लिए वेदा होम्स बनाने में लगा है, आपके लिए फैक्ट्रियां बनाने में लगा है, आपके लिए प्लांट बनाने में लगा है, आपका प्रोडक्शन कैसे बढ़ जाए, मशीनें कैसे आ जाए, इसी में लगा है। मजाल है कि 1 रुपया भी किसी ने निकाल के कहीं और लगा पाया हो। हम करने ही नहीं देते किसी को। तो फ्रेंड्स देखिए, सहयोग बहुत जरूरी है, हिम्मत बहुत जरूरी है ना। और सबसे बड़ी चीज होती है आशा। होप्स कभी मत छोड़िए, क्योंकि होप्स से बड़ा कुछ भी नहीं है। मेरे पास भी कुछ नहीं है और आपके पास भी कुछ नहीं। और ये होप्स जो मैं आपको दे रहा हूं, जो आप इसको सुन रहे हैं, जो बहुत से लोग इसको देख रहे हैं, उनसे मैं एक ही बात कहूंगा कि अभी तो शुरुआत हुई है भाई। यस। 9 महीने बच्चा पेट में था ये। अब डिलीवरी के टाइम दर्द तो होगा ना थोड़ा सा। अभी तो बाहर निकल के जब खड़ा होगा ना और 18 साल का होगा, तब देखना दम इसका। बिल्कुल। ठीक है ना? तो यस। 4 साल की कोक के बाद ये कंपनी बाहर आ रही है। अभी तो देखिएगा आने वाला टाइम क्या है। इतनी जल्दी मत घबराइए, अभी बहुत कुछ करना बाकी है हमें।